सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला। हम कौन है, कहां से आए और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पे कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदाई दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार कोठी का जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं है उन्हें, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा, फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, यू सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है। एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यो तो होएगा। ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताते हैं, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक पे लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5,
इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत दिन हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को, जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टंगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो, जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं, मैं अब आया हूं, और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो सामान्य जीव है, आप और हमारे की तरह। ये अच्छी भक्ति करके किसी कलयुग में, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये काफी समय तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब जो नकली है वो अब साइड पकड़ जाएंगे। अब आप जो चल पड़े इस मार्ग पे, आपकी जो संतान पे संतान संतान पे संतान होती जाएगी, वो तो सीधे मालिक के चरणों में जन्म लेंगे, उनको कोई भ्रम नहीं होगा, अटपट खत्म हो जाएगी। 1000 वर्ष तो कति प्योर चलेगा, चलेगा लाखों वर्ष, उसमें भी पार होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें बिगाड़ ज्यादा होता चला जाएगा। तो उनमें जो अच्छी भक्ति करे हुए भी ठीक से मार्गदर्शन ना रहने से, कुसंगत में पड़ जाने से, वो यहाँ रह जाते हैं और वो काल के चुंगल में फंस जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। वहां से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के रूप में जन्म देता है। अपना युग को लुकाल का यो था कसाई वाला काम करवाने के लिए। अब जैसे ऋषि हैं, तपस्या करने लगे, सिद्धियां लगी, वो पिछले संस्कार शक्ति साथ थी भक्ति की, वो फूटने लायकी। और इनने मान लिया इतना हो सा भगवान, यही होता है भक्ति का प्रतिफल, तो भगवान तो दिखा है नहीं। और वो खुद कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल सिद्धांत है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिहीन मानव मुझे कृष्ण मान रहा है अवतार रूप में प्रकट, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता। इति सिद्धम, इसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऋषियों को भ्रम हो गया और वो इन सिद्धियों से खेलने लगे, खिलौनों से। 33 करोड़ देवता वही बनेंगे जो अब रह जाएंगे कलयुग के लास्ट में। तो बच्चों, ये कहने का भाव ये है, अब हमने उस परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जहां से हमको परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन आदि का सबसे पुरातन और अविनाशी स्थान सतलोक प्राप्त होगा। हम अपनी गलती से यहाँ आकर फंस गए, अपने पैर पे कुआं मारा। ये जीवन आपका, आज सब कुछ है, 1 सेकंड के बाद कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्यों। ठीक है, इतना ना होता है, इतने माचे माचे फिराए, हाँ कुछ नहीं होता, देखी जाए, फिर कुछ नहीं देखा जाना। देखना तो ईब है, दास कहे इतना ही करो, उतना ही आगे बढ़ो, अपनी मन मर्जी से इधर दाएं बाएं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ की कुछ वाणी सुनाऊंगा। अथ हंस परम हंस की कथा। हंस जो सच्चे सुच्चे भक्तात्मा बेटा बेटी भक्ति कर लगे, वो हंस जीव।
परमहंस परमात्मा सतपुरुष, इसके विषय में लिखा है, अदली योग जिन्नी वस्तु अचल अनुरागी, जाका ध्यान धरो बड़भागी। बटक बीज सायो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। पूछो ब्रह्मा विष्णु महेशा, त्यों देवा का ना उपदेशा। आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश से पता कर लो, वो भी कहेंगे कि सो हम शब्द हमारा उपदेश नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गड़ी है। ओम सोहम, यहाँ पर ओम काल है और सोहम अक्षर पुरुष है, परब्रह्म। फिर इसी का ओम ओंकार है, ओंकार से निर्मित काया है, और सोहम जीव को भी सोहम कहा है। यानी ये कोड वर्ण है और एक एक अक्षर के एक नाम हो जाते हैं, एक एक वस्तु के। उन सब को ठीक से संत गरीबदास जी ने भिन्न भिन्न बताया कि ओम सोहम तक भी कबीर परमात्मा ने आके बता रखा है। इससे ऊपर सार शब्द गढ़ी है, सार शब्द है जो इस जीव को इस गंदे लोग तक छुआ होगा, और जब तक यहां रहोगे इतने सुख देगा, काल आपके निकट नहीं आओगा। बताओ कितना भारी कहर, कितना भय। सत्य है, एक सेकंड में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, देखे हमने, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। और उससे पहले पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर सफर कर रहे थे, वहां जाएंगे तो वापस आके ये कर देंगे, ये करेंगे। सभी की होती है और होनी भी चाहिए, और जीवांगे कैसे। लेकिन इस समर्थ की शरण में ना जी भी कैसे पाओगे तुम, जिंदा भी कैसे रह जाओगे। और बातें तो बाद की है, कोठी बनावांगे, नो करांगे, फलान करांगे। तो ये सारा निष्कर्ष बताया जा रहा है। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर सार शब्द गढ़ी है। बटक बीज है हमरे माही, हम है बटक बीज की छाही। ये संसार ऐसे उत्पन्न होता चला गया जैसे वट वृक्ष के बीज होता छोटा सा, और उससे राई जितना, और उससे कितना बड़ा वट वृक्ष बड़का पेड़ बन गया। और उसने ना रोक कर टोक कर ना, वो कम से कम भी 2-3 किलोमीटर तक फैल गया। अब आगे बताते हैं, जैसे ओम को काया भी बताया है, सोहम जीव बताया है। ये सोहम इस ओम रूपी काया में फंस गया, ये कैसे निकलेगा, इसका तरीका बताते हैं। पहले पूरी जानकारी देते हैं। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। ओम यानी काया नष्ट होती है, इसमें विराजमान जीव फिर गोते खाता है, जन्म मृत्यु आता है। ओम मारे सोहम लख 84 फिरे। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइए। ये सोहम माने जीव है। सोहम आगे ओम लेखा, ओ सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। धर्म सोहम तप की ना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। धर्म, यो धर्मराय काल, इस जीव ने तप किया तो परमात्मा ने इसके तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। अब यहां क्लियर कर दिया। ओम भीष्ट
दो जग सब साजे, जामे सो हम जाए विराजे। इस काल ने जीव के लिए धोखा कर रखा है। ओम भिष्ट दोजक सब साजे। भिष्ट स्वर्ग, दोजक नरक, और इनमें यो जीव गलत साधना करके अपना कष्ट उठाता रहता है। स्वर्ग में थोड़े दिन सुख, नरक में ज्यादा। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पड़े। ओम काया खत्म हो, सोहम फिर 84 लाख योनियों में पड़े। इसलिए कौन इस काया में फंसे, तत्व ज्ञान होने के बाद यहां से निकलने का भरसक प्रयत्न करे। सोहम जीव, सोहम सुर नर पंडित ज्ञानी, सबकट ओम की बैरानी। ओम आद मूल है भाई, सोहम वास मद ठहराई। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान भी अंगम पीवे। अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिले परिवारा। अलल पक्षी के बच्चे की तरह विचार करे। अलल पक्षी के माता पिता आसमान में रहते थे, अब तो खत्म हुए वो पक्षी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। एक पशु होता था बहुत लंबा चौड़ा, बहुत उसके तो अवशेष भी मिले हैं। ऐसे एक बहुत तगड़ा पक्षी होता था, उसका अलल पक्षी कहते थे। और वो आकाश में रहते थे बस। उनकी इतनी लंबी लंबी पर थी कि उन परों को फैला देते थे, वहीं सटे हो जाते, वहीं पर रुके न रुके रहते थे। आसमान से वहीं से बच्चे पैदा कर देते, अंडे छोड़ देते। अंडा नीचे आके गिरते ही फूट जाता। केले के वृक्षों पर विशेषकर पहले पूरे वन होते थे, केलों के, बांस के, बबूल के, आम के। तो केले विशेषकर वो वहां अंडे देते थे जहाँ केले के बाग होते, वन होते पूरे, सैकड़ों किलोमीटर में होते थे। तो ऊपर से अंडा गिरता, केले के पत्तों पर जोर से गिरता गिरता नीचे तक आता था। उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और पृथ्वी पर इतनी स्पीड से गिरता, मरता नहीं पक्षी, वो अंडा फूट जाता, वो बाहर आ जाता। और उसी समय वो थोड़ा बहुत टहलने फिरने लग जाता। जैसे पशु गाय भैंस आपने कभी वो जाती है देखी हो, बच्चा 10 मिनट बाद पीछे उनका बच्चा खड़ा हो जाता है और चलने की चेष्टा करता है। ऐसे ही होता है। तो वो अलल पक्षी का बच्चा चीकला अपने माँ बाप को बोलता नहीं कि मैं ऊपर से आया हूं और मेरे माता पिता वहां हैं, मैं किसी कारण से नीचे गिर गया, ऐसे मैं ऊपर ही जाऊंगा, टाइम कितना लग जाए। उसको भूल नहीं पड़ती उसकी, वहां रहता है, पक्षियों में उड़ता फिरता है, प्यार से रहता है उनके साथ, खूब प्यार से खेलता है, खाता है, पीता है। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, फर्र दे के उड़ जाता है। और कहते हैं उस समय वो 4-5 हाथियों को भी साथ लपेट कर उस जाकर अपने पंजे में, लंबे लंबे पंजे होते थे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, जो मुड़े हुए बाज की तरह, हाथियों के खाल में फंसा के एकदम, हाथियों के झुंड रहते हैं, और उनका भोजन लेके जाता था ऊपर। तो बच्चों यहाँ कहते हैं अलल पंख जो करे विचारा, उल्ट जाए मिला परिवार। आपका परिवार सतलोक में है, आपका असली पिता सतलोक में है, सतपुरुष कबीर साहब। वही हमारा माँ है, वही हमारे बाप है। अलल पंख जो करे विचारा, उठ जाए मिले परिवार। सार शब्द से सोहम खिरिया, यानी सतपुरुष से यो जीव नीचे गिर गया, तात 184 फिरिया। इसलिए 84 लाख योनियों में धक्के खा रहा है। एक सोहम ओम दर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता।
ये जो चतुर्भुजी भगवान, चार भुजा के जो भगवान है, ये भी जीव है जिनको तुम कर्ता मानते हो। ओम नाना रूप बेचारी सोहम, ओम की है तारी सोहम, अक्षर खंड है वाई, नी अक्षर का वेद न पाई। ये सोहम जो शब्द है ये भी अधूरा है, जब तक नी अक्षर यानी सार नाम नहीं मिलेगा, सार शब्द नहीं मिलेगा। सोहम माथे ध्रुव पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा, सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत, सोहम सुखदेव को गुरु की न, सार शब्द सत अभो नीचिन। सुखदेव ने गुरु किया राजा जनक, सार शब्द उसको अभी तक प्राप्त नहीं है। पी व्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। प्रियव्रत राजा थे, उसने भी अपने जीवन को ही उत्तम मान लिया और खूब तप किया। तप करके राज पा लिया, मौत करी, बकवाद करी, खाली दरबार में ले गए पकड़ कर उसको। जब उसकी मृत्यु हुई उसको ले गए घसीट कर और बोले इसका काला मुंह करो। धर्मराज बोला, प्रियव्रत बोला जी मेरा काला मुंह क्यों करो? कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी नहीं, इतने वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, भक्ति का तो एक दम भी लेख न लगा, तो तेने अपने इसी जीवन को सत मान लिया, राजा ही भगवान बन बैठा। पीव्रत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। यानी काया के अंदर ही फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्हे नहीं शब्द परम हंसा। कि प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष तक ही राज किया, लेकिन चिन्हे नहीं शब्द परम हंसा। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त करने वाला शब्द यानी नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त कराने वाला वो ज्ञान, वो नाम उसको प्राप्त नहीं हुआ। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा जी के गुरु हुए हैं, जो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, उससे पहले केवल ओम नाम पर डटे हुए थे। कहते रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। सतनाम में जो जाप किया जाता 2 अक्षर का, एक ओम है और दूसरा आपको पता जिसने सतनाम प्राप्त है। तो रामानंद जी केवल ओम नाम का जाप करते थे और उसका दूसरा नाम, सांस खाली जाता था, अधूरी भक्ति थी वो। सपत अंग दरवाई देही, जब जा पाए शब्द से नहीं। कहते 7 सपत अंग बहुत बार जन्म मरण में आए, उसके बाद परमात्मा कबीर जी उनको बोले, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम हित बिचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन मोर नहीं होई। संत नामदेव जी भी ओम तक सीमित थे। ओम का जाप करते करते पता नहीं कितने चमत्कार दिखा दिए थे। वो पिछले संस्कार भक्ति थी। ओम तो दुनिया जाप कर आज, और किसी दिन आप देवल फिरते मंदिर फिरते। आपको बता दिया ये मूल ज्ञान है। ये पिछले कलयुग से बिछड़े हुए थे, रह गए थे। और कबीर साहब का जो अपना गुण है, अपना धर्म है कि जो जन मेरी शरण है ताका हो दास, गेल गेल लाग गया करूं जब तक धरती आकाश। वो ही साथ थे हमारे। और वो ये भी चाहते हैं ये लगे रहे भक्ति को, ऐसी करते रहे, इनका दिल ना टूटे, कदे कति नास्तिक हो जाए। इसलिए उनके पिछले तप से, भजन से वो ही जाकर उनको सहारा देते हैं ताकि इनकी आस्था बनी रहे। और फिर धीरे धीरे उनको ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। आप तो कति आ चुके ठिकाने, इस सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो, बड़ी सिद्धियां भी दिखाई हैं। राबिया की तरह मंदिर, मक्का भी उठ आ गया होगा, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए।
सिद्धि शक्ति साथ थी पर भक्ति की आस्था बनी रही, इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के मना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी, 7.5 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हो, मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है, यह सारी जानेगी। अब सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चिंतित करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा, पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एकला उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी। ये कामता नहीं धीरे धराई रह जाएंगे, एक सेकंड में पता नहीं के भी जड़ी गिर जाएगी। या इस समझ में ना होगी तो ना भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। और ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोकर और दूना गहरा करके भेज देंगे घर में, जाओ। बच्चों, आपके ऊपर जोर ज्यादा तंक रखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे, अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे। और अब देखो, काल ने अपना काम कर दिया और अब दयाल ने अपना काम कर दिया, या बीच में आपका भूल सी पड़ा हो, ये आप कति दर्द हो जाओगे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको यो कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लोगे जी धन्यवाद आपका, आमता जी से इसे ठीक, यह भी आपके मन में भावना अवश्य आने लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी, वो तो हम 1000 रुपये दिख जाओ उस पर जीभ काट ले, चोरी कर लिया, कड़े पाजा ठाका भाज लिया, वो तुम्हारी नीयत खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्टा, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा। अंग्रेज नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी, ओ नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले, उनको दूसरा मंत्र दिया, कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई आवागमन बोर नहीं हो, सो हम सुल्तानी परवाना, सो हम बाजी दा दरवाना, सो हम सूजा सैना जपनते, सो हम पिपा धना लखनते, सो हम जाप जप्या रे दासा, सो हम ओम पर शब्द निवास है। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी, सार नाम फिर सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, चाहे सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके, लक्ष्मण रेखा मान कर चलना पड़ेगा। बच्चों, इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर हमें जरूरत क्या थी इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सो हम भर्तरी गोपी चंदा, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लाग्या नेहा, बोर में हंसा दर है देहा, सो हम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो, सो हम इस अक्षर पुरुष के साथ संख ब्रह्मांड, सो हम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा, उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर, उससे हमारा एक लो लग गई, उसकी चाह बढ़ गई, यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग गया नेहा, भोर हंसा धर है देहा, जिसका अलल पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहाँ नहीं है, यूनिवर्स है ही नहीं मेरा, कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी, कहने सुनता नहीं है। अदा में लगन का से प्यारे होते अग पापन शर्वारे,
सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूर्णी। क्या बताते हैं, अजामेल एक शराबी को अभी आदमी था, पिछले संस्कारी थे, उनको ज्यादा फंसाता का। एक वैश्या बन गई, पिछली भगतनी थी गजब की। इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल दिया, जंगल में रहने लगी, वहां मिल गया दाता जाके। कहते अजामेल गण का से तारे, होते अग पापो सर भारे। उनका सिर पर कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, जो कत्ती दृढ़ होकर लग गए, उनके पाप फूक दिए। सदना जात कसाई खूनी, और सतगुरतार पलट्या पूनी। परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए, सदना कसाई के। देख काल में किसे फंसा रखे, वाई रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बच्चे मर गए तो कल में दो रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सो हम संग्राते, तात इंद्रपुरी सुर जाते। अनंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। अब तो ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा। और फिर वो बच्चे पैदा करें, और उन बच्चा में इतना मोहता जितना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है, ये जीव के बस का नहीं, कैंड भी भरते हैं। ये मोह नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक की चरणों में ला लिया हमने। मोह रहेगा, जब संसार छोड़ कर जाओगे, ये ज्ञान याद रहेगा, मरते आना दुख ना होगा, कि हम पहले जन्म में तो ये बच्चे हमारा आए, ये परिवार हो गया, ये तो नकली, कभी भी मर जा। अब हम मरेंगे, शरीर छोड़ देंगे, जब तक आगे कोई राह पाओगा, सतलोक चले जाएंगे। वहां हमारा एक बार जन्म होगा, फिर हमारी शादी होगी, और फिर ये बच्चे अपना टाइम भक्ति पूरा करके यहाँ का समय, इनका भी ये वीजा इसका समय है, ये खत्म होते चलो, तो ये वही आ जाएंगे। दुख सा ना होगा कि यहाँ होंगे, गारंटीड बात है। भगवान बतावे, सतगरीब दास जी बतावे, दास आपको कति दाना दाना गिनवावे, तो मन मान लेगा, आत्मा मान जाएगी, सचमुच ऐसा ही होगा। तो आपका तो जीना भी सुहेला और मौत भी आसान। ऐसा गजब होगा, अजब होगा आपके लिए। पर देखो, 7.5 अरब में से ये 60-70 हजार भगत आए, कर्महीन है जो आज भी इसका लाभ नहीं उठा रहे, नाम भी ले रहे। कितने आस पास चले जा, सारा दिन में एक बार तो जरूर सुन लो, कितन की तरह रो पीट के काट के समय, ऐसा क्यों जमा कर्म छोड़ लिए तुमने। उस मालिक पर रहम करो जो तुम्हारे लिए भटक रहा। ये कुछ ना रहेगा जिसके कारण तुम भगवान से दूर हो जाओगे, यहाँ कुछ नहीं मिलने का। जैसे कसाई बकरे पालता है, बच्चे पैदा करते हैं वो बकरे, और कितना प्यार देते हैं, चाटते हैं, लाड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा बकरा, कोई बकरी उनके बच्चों को आकर तंग करती है तो मरण मिटने तैयार हो जाते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं। अब ये समझो, काल ने 3 पाड़ी छोड़ रखे, एक तो लावा बाड़ी में छोड़ दे, एक उन पाड़ा पोसे, एक उन मत निकाल निकाल कर कसाई के उस हत्थे में छोड़ दे जाकर, वो काट के खा ले, बेच दे, अपना रोजगार कर ले। और वो कसाई जो बकरों के बीच में आता है, वो तो देखता है उनको छू कर कितना मांस कौन से हो गया, और वो संकेत कर दिया इन लाइए काट गए। और वो बकरे ने सोचा ये हमारा मालिक है, बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, खाने का, पीने का पानी, ऊपर छात डाल रखी, छप्पर, शेड, और गर्मी सर्दी से हमारा ध्यान रखता है। वो उस हाथ चाटते हैं उसका, कई तो उसको छाती से लगाना चाहते हैं, ऊपर पैर उठाकर उसके पंजे से छीना लगाना चाहते हैं, उसका साई को अपना मान के। तो यही दशा हमारी हो रही है। रामकृष्ण हर काल के भेजे हमें, ये 5 4 रन मार दे, हम पाछा पाछा हो जा,
वाह भाई वाह, भगवान ना पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, दुष्टों को मार दिया, धन्य है उनका। लेकिन मोक्ष तक हो नहीं कोई से का। बात तो यहाँ बिगड़ रही थी सारी। अब समझ लो बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ये कहा है कि ये तीन गुणों के द्वारा जो कुछ भी होगा, रजगुंदर माँ से उत्पत्ति, विष्णु से इनका पालन पोषण, सती थी, जैसे एक दूसरे को मुंह में जकट रखे, ये है उस असली काम। और पालन पोषण का माल्य करता है, और शंकर जी मारता है। और हम भी जानते थे, एक बनावे, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। यो कैसा हुआ भाई। पर बुद्धि कितना काम करे, कोई ज्ञान तो ना था, रास्ता तो बच्चों, धन है आपके माता पिता, ये समय सुनन का भी आपको मिलने लग रहा है। अब तक पिछला जो ज्ञान आपको सुनाया था वो तो आपको प्रमाणित कर दिया, दिस इज गॉड, इट इज प्रूफ। अब आपका समझ में आ गई, एक एक दाना मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में आप तुरंत समझते जाओगे। अब आओगा सत्संग करना मजा। शुरुआत इसी से हुई थी दास की। शुरू में ऐसे बताया करता था, कोई प्रमाण नहीं देता था ही नहीं मेरे पास। ये 2001 के बाद प्रमाण शुरू हुए, फिर ढूंढा ठा दिया जाता। सब के में तो प्रमाणित हो गया, सारे तत्कर्त मालिक की महिमा गुण गाते पागे, सारे समर्थक पागे उस दाता की समर वाणी के, जो पहले सुनाया करते थे, जो आज आपको सुना रहा हूं, और आप आसानी से समझ रहे हो। बच्चों, मैं तो हैरान हूं कि तुम तुलसी जन्म में से अच्छे कर्म करके आए हो, जो आज आपका कति सिद्धि समझ पाए। और आपके घरों में आपके बच्चे जो आ रहे हैं, उनकी तो गल्ला छटते, हाय हाय। उनको तो कोई टेंशन ना आई, ना कोई शंका होगी, सीधे राम मालिक से जुड़ गए। वो तो थोड़ी बहुत भक्ति करते रहेंगे तो भी सत लोग जाएंगे, और चारों तरफ से शिक्षा हो। अब कबीर साहब कहते हैं, इस काल में ऐसा जो कर रखा है, एक तरफ रावण ये कंस बना दिए, राम कृष्ण नाक वो मार दिए, हमने जय जयकार होगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जनता इनके साथ लाएगी, हीरो मान लिए। तो यहाँ बात बिगड़ रही थी बच्चों। ये कसाई का लोक है। जब वो कसाई बकरों के बीच में आता है, कितना लाड करते हैं। वो मूर्ख, उनको अकल नहीं इतनी। आज हम इसी स्थिति में थे, वो पता चला। तो फिर वो निकालता है ना, तीसरे नंबर का, उनके कान पकड़ पकड़ मोटे मोटे, और फटे फटे फोर व्हीलर में गिरे। तो दूसरे भागते हैं, लोग भाग जाते हैं, क्या क्या म्या म्या करते करते, पता लग जाता है कि इनकी शायद से जो ले गए इनको पकड़ के। वहां के बुरा हाल मच जा, करड़ाहट मच जाती है उसमें। बच्चों, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे तुम आज मान लो, चाहे और पीछे कति समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए कति मानना पड़ेगा। इस अतिरिक्त कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई सांस शेष है, इतना लाग रही देर, तात लगी है वार, ना एक सेकंड का कोई बचाव नहीं। तो बच्चों, आप परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हो। अब काल के साथ आपका अकाउंट नहीं रहा, काल के पास। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो निम्न दुहाई लाख करोड़, कि कति नहीं छूंगा ताप बोले को। बच्चों, ये कोई आपको बनावटी बातें नहीं। संत गरीबदास जी कहते हैं, आंखों देखी कहत हूं, अनदेखी कहूं नहीं। मैंने नहीं देखी हुआ नहीं बोलो, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। माया दुर्गा और ज्योति निरंजन, ये अपने जाए अप खाई। कहते ब्रह्मा विष्णु को भी खावे, छोड़ दे नहीं इनको भी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला,
ओम सोहम का है खेला, सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। तो कि 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ये बैठा है सोम शिखर में, और वहां तपस्या है, वहां इसका एक निवास अलग से है। और इसने वहां से इस शक्ति दुर्गा डायन को नीचे भेज दिया। बच्चों, जब वह परमात्मा कबीर साहब मगर से सशरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर युवा शरीर था, परमात्मा को पता था कि वह दुष्टा आएगी, तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा हूर बनकर परमात्मा के साथ उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले दूर जा, मैं जानता हूं तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहां गलती करी इन्हें, भगवान ने निकाल दिया तो इसका प्रतिशोध ले रहेगी, न पति दुखी कराएंगे जो हमारे फंस गए। अब जैसे ये सतलोक आश्रमों में जो गलती करते हैं उन्हें निकाल दिया है ना, और क्या इलाज निकालने पड़ेंगे। वो ये दुश्मन बन जाते हैं, दुष्प्रचार करने लग जाते, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करें तो उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे होते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। तो आखिर में कहती है कि एक जीव न नहीं जान तू जिंदा, तेरी तो औकात क्या, एक न भी यहां से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरे जाल में फंसने वाला कबीर रही है। कहते हैं फिर आखिर में चली गई लंडी रो पीट के। तो वो तो गरीबदास जी उसको कैसे लताड़ रहा है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, अन्यायी ये धर्म, इसको धर्म भी कहते हैं, धर्मराय यो भी है। और इसने अपना एक नौकर बैठा रखा है, वो भी कहते हैं मैं धर्मराय हूँ, धर्म का राज करता हूँ। कमाओ ये धर्मात्मा, कर्म करें ऐसे दुष्ट। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन मैल पठाई। 21 ब्रह्मांड से नीचे एक ब्रह्मांड में जहां भी ये जीव की है उत्पत्ति, वहां तो कहते इस दुर्गा डायन को नीचे भेज रखे। लाख गरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। ये वहां से गिरी है सतलोक से, उस परमात्मा के दरबार की कुत्ती है, गिरी हुई आत्मा है, इसको नीचे भेजना पड़ा। अब बच्चों ये बातें अगर आप पहले सुनते मेरा सिर फोड़ देते, और आज आपका घीसा गद्दा है, अब सच्ची बात नहीं होगी। ये घर में भोजन बनेगा तो पति पत्नी दोनों खाएंगे, तो इन दोनों को ये लत पड़ेगी। और ये इसका निमित्त है, इसके सारी व्यवस्था यह करवा रही है, तो इसलिए मालिक ने इसी को लताड़ा है कि यह भी पाप की भागन बन गई। 1.25 लाख गहरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। के 1.25 लाख रोज मानव शरीर पैदा करते हैं, घड़िए भंडे ये जीव बनाए जाते हैं शरीर में। और ये जीव हंसा जन्म मरण के दंड से दंडित कर रखे इन्हें। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बटपारी, ये भी इनके साथ मिलकर ये हमारे ठग, ये भी ठग हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, जैसा आदेश मिलता है ऐसे करते हैं। और इन्होंने सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 नरक वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में, इस नकली काल के खोखापुर ऊपर पे कुछ अंदर खक नहीं, इसका खोखा खाली, ऊपर बार का कुछ और अंदर भूस भर रखा। ये ऊपर से शरीर कितना सुंदर बना रखा, अंदर गोबर दस्ता खून रात सारा कुछ लगा, हार्ड हड्डी और भर के ऊपर चाम लपेट रखा। यो खोखापुर, वह नूर का शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। खोखापुर में जीव बुलाए,
सोपन नरक बैकुंठ बनाए, ये सोपन है स्वर्ग में कुछ दिन के लिए, फिर नरक में डाल दिए। यो अरहट का कुआ लोई, या गणबंध्या है सब कोई। ओए होए। ये अरहट का कुआ है, नीचे बाल्टी भर काम, ऊपर खाली होगी। नीचे पाप पुण्य इकट्ठे करे, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली हुए, फिर कुत्ते गधे सुअर बने, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। ये अरहट जैसा कुआ है। और इसमें कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कोई और। ये अवतार गण भी आप देखते हो, आओ हर मर का चले जावे, ये भी इस जन्म मरण की डोरी तो बंधे अरहट के कुएं में। अरब अनिल इंद्र हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। ओए होए। के चतुर्भुजी भगवान कहो जिनमें, ये भी जन्मंड की डोरी के रेट के कुएं में फंसे हुए हैं। यो है खोखा पुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहेब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सो हम धागा जुरिया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे अवगट घाटी। ये धर्मराज का जो नौकर है न्यायाधीश, ये सब जीवों को रोके बैठा है। बच्चों, धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बजरपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जहाँ करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड न पर। कि वहां पर कोई और अन्य करता नहीं, केवल कबीर साहब भगवान है। और ये काया या माया वाली काया वहां पर नहीं है शरीर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। होए होए। कहते हैं ऐसे करोड़ों बैकुंठ है उस मालिक के रोम रोम में, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। शंख पदम एक फन पर साजे, जा अदली सत कबीर विराजे हैं। जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटि कन्हैया रास विचारी। इन जैसी आत्मा थे करोड़ों शंख असंख्य मालिक के दरबार। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अविगत अदली कबीर तख्त विराजे। जो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर जहाँ परमात्मा बैठे हैं, वह प्यारी प्यारी वासली धुन वहां बाज रही है। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सारा। परमहंस और उसका वो परिवार, जो यहाँ से जाएंगे बच्चे, वह पैदा होंगे, वह फिर वो युवा होंगे, युवा के बाद वृद्ध नहीं होते। फिर इनकी शरण में आए हुए जो बच्चे हैं अभी बेटा बेटी, ये यहाँ पूरा अपना टाइम करके यहाँ भी मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, यो ज्ञान साथ रहेगा इनके। इनकी भावना भी नहीं होगी मेरे माता पिता वहां जा चुके हैं, वहीं जाना बस। अलल पंख के चीकले बन जाएंगे ये। गगन मंडल में हमरी शैली, ही मकर तार की झिनी गैली। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो हुआ। किसने करता अमर हो कमर गे। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत कबीर का चेला। थोड़ी सी पंक्तियां और है मालिक की वाणी की गजब की।
अथ बगलवाणी का अंग। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एता को तुरा ना पाया, ये काल कबंधे पराणी। होय होय। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एता को तो वो रानी पा सतलोका, ये जम का बंधे पराणी। धर्मराय की धूम धामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दो हूं कोनो सो, महाकाल शर मुंडो। मैं तो तकत हजूरी, हुक्मे चोर खोज को ढूंढो। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई। या मुल्ला माया या देवी रास्ते में बैठी है, एक ने नहीं जान देती। मेरे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहे मैं करता भाई। एक न करता, दो ना करता, नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दोहाई। 67 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इतना में यम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। 67 दीप मुनीश्वर, ये सभी काल का डोरी का बंदरे हैं। इनमें सब में काल का तलबाना, इतना में यम का तलबाना, सबके ऊपर उसकी तलब, उसका हुक्म चलता है। तुम चलियो पुरुष किशोरी, उस सतलोक के दरबार में चलो। कहते मुल्ला का तो माथा दागू, सत की मोर करूंगा, इस मुल्ला की माया का शर फोड़ दूंगा। मेरे भगत के निकट आ गए थे, और सत की मोर करूंगा, अपने बच्चे जो हमारे से नाम ले लेंगे उनको मोर लगा दूंगा कि निकट में आ जाओगे। पुरुष दीप को हंस ले जाऊं, दरा न रोकने दूंगा, हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे, सतलोक की सिकल सुनावा, वाणी हमारी अखवे। शायर शोक समुद्र पीऊं, मेरे दंड पर बोलो, कच्छ मचकूरम धो धरनी पर तो, यानी सबको नारा नारा दाना दाना कर दिया। 9 लख पट्टन ऊपर खेलों से, दर्रे को रोको, 12 कोटि कटक सब काटो। हंस पटाऊं मोखो, हंस को सतलोक भेज दूंगा, इन सब ने ठीक कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी गई। हम जो कह रही न ले लो, संकेत समझ लो मेरा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और युकाल कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी। हम युगन युगन के योगी युक्ता, युगन युगन रस होगी, आनंदी है दीप हमारा, ना जा संसास होगी। हम है शब्द शब्द हमारी, हमसे भेद और कुछ नहीं, शब्द अतीत हमारी जात, शकल हमारी गैला, ऐसा खेल विहंगम खेलो, बगली कर का चेला। 16 संख्यों पर हमरा तकिया, सुन मंडल के शैली, गगन हमारी ज्ञान गुजरी, पार ब्रह्म नगर से गैली। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हम उस परम पिता को, हम अपने बच्चों को अपने घर भेज देंगे, और ये पांचों के पांचों तुम्हारे को गिना दिए, ये आपको रोके बैठे, तुम इनको भगवान मान रहे थे। अब कहते मैं आपके साथ रहूंगा, इन सब ने ऐसा कर दूंगा, निकट में आएंगे। तो बच्चों ऐसे समर्थ न छोड़कर हम कित भटके फना थे। धन्य आपके माता पिता कि आपको फिर से अकल आवेगी, आप मददता आएगी इस ज्ञान को सुनने से, और आप मोक्ष पाओगे। यहाँ भी नारे सुख गिनवा दूंगा, दुनिया देखा करेगी आपकी तरफ, पर होगा वो जो नुकते ऊपर रीत जगा रे कोटि कर्म जुड़ जा तुम्हारे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।